जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा पा के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप सबको पता है कि मेरे द्वारा एक नई सीरीज शुरू करी गई है, जैसा आप सब जानते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की पहली क्लास मैंने आपको करा दी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री को हमें पढ़ना है। और मैंने आपको बताया कि 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर यहाँ से पढ़ के जाना। 10-10 मिनट में आपको बहुत सारा तैयार करवा दिया जाएगा। जिस प्रकार 1 घंटे की क्लास में सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, वो 10 मिनट में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जब आप कल की क्लास देखोगे तो उसमें कैसे पढ़ा जाता है, किस प्रकार, वो मैंने आपको करा दिया। आज हमारी पहली क्लास होगी अरबों के भारत पर आक्रमण। अरबों का कैसे भारत पर सफल आक्रमण हुआ। आप सब जानते हैं कि हम 3 प्रकार के मुस्लिमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अरबों के भारत पर आक्रमण, फिर तुर्कों का भारत पर आक्रमण होता है, जिसमें सुबोगतगीन के बारे में हम पढ़ते हैं, महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं, वो तुर्की मुसलमान थे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अफगानी मुसलमानों के बारे में। जब हम लोधी वंश के बारे में बात करेंगे, हम जब शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे, तो लोधी वंश पहला अफगानी वंश था और सूर वंश दूसरा अफगानी वंश था। तो ऐसे ही हम अफगानी मुसलमानों के बारे में, ऐसे ही हम तुर्की मुसलमानों के बारे में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले मुस्लिम भारत पर आक्रमण करते हैं, वो कौन से, जो अरब से मुसलमान आते हैं और भारत पर क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, आक्रमण या अटैक करते हैं। उन्हीं से क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। और पहली क्लास है, 10 मिनट में आपको बहुत कुछ करा दिया जाएगा। तो मैंने कल आपको हेडिंग डलवाई थी। हम पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्यकाल। आप सब जानते हैं 712 से 1206 मैंने इसमें लिखवाया था। 3 आक्रमणकारी हमें इसमें पढ़ने हैं। एक मोहम्मद कासिम हमें पढ़ना है, एक आप सब जानते हैं हमें पढ़ना है महमूद गजनबी, और इसी में हमें क्या पढ़ना है बच्चे, आप सब जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो प्रारंभिक मध्यकाल 712 से 1206। और आप सब जानते हैं कि मैंने मेडिवल हिस्ट्री आपको बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 712 से, और लास्ट कहाँ तक करेंगे, 1707 तक। इसी 712 में मैं किसका, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। और 1707 में आपको पता है कि औरंगजेब की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। वहाँ हमारे इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ से एक नई हिस्ट्री की शुरुआत होती है, एक नए इतिहास की शुरुआत होती है, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या हम आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं। हमने कहानी को स्टार्ट करा है मेडिवल हिस्ट्री से। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला कौन है। मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था बच्चे, मोहम्मद बिन कासिम। आप सब जानते हैं केवल 17 साल का युवा था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। 17 वर्ष का व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। यानी कहाँ से आ रहा है, भारत पर अरब से आक्रमण कर रहा है। अरब का उस समय अल हजाज कमांडर, मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का क्या था बच्चे, कमांडर था। उसका कमांडर चीफ बनकर आ रहा है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का क्या था बच्चे, गवर्नर। कौन है अरब का गवर्नर, आप बताओगे, अल हजाज। कौन है, आपको कहना है अल हजाज था। आगे देखेंगे, ये प्रथम सफल आक्रमण हुआ है जो किसने करा है, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या इससे भी पहले आक्रमण हुए थे भारत पर? हाँ, इससे पहले भी अरब के लोग आक्रमण करते थे, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं होते थे। तो सफल आक्रमण किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। अल हजाज का कमांडर एंड चीफ बनकर आया। और अल हजाज उस समय अरब का क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। यह प्रथम सफल आक्रमण करा है किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। देखते हैं कहाँ आक्रमण हुआ, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये ही कर रहा है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। बार बार पेपर में आता है कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला कौन था, मुस्लिम आपको बताना है। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आ रहा है, आप बताओगे, अरब से आ रहा है। यानी अरबी मुसलमानों के द्वारा भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण करा गया। 712 ईस्वी में ये किस पर आक्रमण करता है, तो 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर इसका क्या होता है बच्चे, आक्रमण होता है। किस पर, राजा दाहिर पर क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक, राजा दाहिर की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और विजय होती है किसकी, मोहम्मद बिन, आप सब जानते हैं, कासिम की। आगे बात करेंगे, ये ब्राह्मण वंश का राजा था। कौन होगा ब्राह्मण वंश का राजा, राजा दाहिर होगा। तो राजा दाहिर सिंध पर शासन चलता था। अभी बात करेंगे सिंध कहाँ है, और इस पर आक्रमण करा किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये मुस्लिमों का, ये अरबी मुसलमानों का भारत पर सबसे प्रथम सफल आक्रमण था। इससे पहले भी भारत पर लगातार धीरे धीरे छोटे छोटे आक्रमण होते रहे। तो यहाँ तक आपके बातें समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, आगे मैंने आपको क्या बताया, आगे क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से। तो हम बात करेंगे, ये जो पाकिस्तान है इसी का एक ना, हम बात करते हैं राज्य पड़ता सिंध। ये सिंध में इसी समय एक देवल बंदरगाह था जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक कर रहा था। हम बात करेंगे अरब वाला, ये वाला क्षेत्र, ये अरब आप सब जानते हैं इराक है, और यहाँ पाकिस्तान है, और ये अपना प्यारा भारत है। ये नीचे श्रीलंका है जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, और इसको मैंने लिखा हुआ है इधर श्रीलंका। तो अल हजाज के, यहाँ से ध्यान से सुनना, श्रीलंका के पानी के जहाज जाते थे इस प्रकार होते अरब सागर होते हुए, और देवल बंदरगाह के आसपास ही लूट लिए जाते थे बार बार। इस बात से ही परेशान कौन था, अल हजाज परेशान था।
वो बार बार अरब से आदेश भिजवाता था, किसके पास? राजा दाहिर के पास। यानी इस सिंध में राजा दाहिर का क्या चल रहा था, आप सब जानते हैं, शासन चल रहा था। किसका? राजा दाहिर का शासन। यहाँ शासन कर रहा था कौन? राजा दाहिर शासन कर रहा था इसी सिंध वाले क्षेत्र में। जब दाहिर को बार बार आदेश भिजवाए गए अल हजाज के द्वारा, दाहिर बार बार मना कर दिया करता था कि मेरे द्वारा है ना ये लूट नहीं हो रही, जो बार बार यहाँ लूट हो रही है इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ डाकू हुआ करते थे, डाकू ऐसे थे जो समुद्री डाकू हुआ करते थे, समुद्र में लूटपाट करते थे। उनके द्वारा बार बार ये घटनाएं करी जा रही थी, जिनसे परेशान था कौन? अरब का राजा, आप सब जानते हैं, अल हजाज या वहाँ का गवर्नर। आगे हम बात करेंगे 712 में भेजा गया, इसी ने ही मोहम्मद बिन कासिम को, और सिंध पर 712 में अटैक हुआ। ये देवल बंदरगाह होते हुए भी और साथ में जमीनी रास्ते होते हुए भी भारत पहुंचता है, और 17 साल का युवा भारत में आकर राजा दाहिर को हरा देता है, जो ब्राह्मण वंश का क्या हुआ? राजा हुआ। कौन? राजा दाहिर। आपसे पूछा जाएगा है ना, भारत पर प्रथम असफल आक्रमण किसका हुआ? तो मैंने कहा ना, वो तो सफल आक्रमण था। इससे पहले बार बार आक्रमण कर रहा था उबैदुल्ला जो था, ये असफल आक्रमण करने वाला था। कैसा बच्चे? असफल आक्रमण करने वाला। अगर पूछ लिया जाए कभी पेपर में, तब आप उबैदुल्ला को बता सकते हो कि इसका आक्रमण कैसा था बच्चे? असफल आक्रमण था। हम बात करें जजिया लगाने वाला, भारत में सबसे पहला जजिया लगाने वाला कौन था? आप सब जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ही था, जिसने जजिया भारत पर लगाया था, मुस्लिमों पर। ये है ना, जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। ये ध्यान से सुनना, मुस्लिमों पर लगने वाला कर नहीं है, ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। वो अपनी सुरक्षा के लिए इस कर को देते थे। जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर क्या करता था बच्चे? आक्रमण करता था। क्या करता था? आक्रमण। यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। आप सब जानते हैं कौन सा? जजिया। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जजिया कर किसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया था, वो आपको बताना है कि जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसके द्वारा लगाया गया। एक होता है बच्चे जकात, एक आपसे पूछाएगा जकात क्या होता है? जकात, तो आप बताओगे जकात भी एक प्रकार का कर है, लेकिन यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। ये किससे लिया जाता है बच्चे? मुस्लिमों से। मुस्लिमों पर लगने वाला, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर है। ये कैसा है? लगने वाला धार्मिक कर। आप बताओगे लगने वाला कैसा कर है बच्चे? ये धार्मिक कर। तो ये लिख लेना, लगने वाला कैसा कर है? धार्मिक कर। कैसा कर है? तो आप बताओगे धार्मिक कर है। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चे किसकी? जकात की। तो जकात मुस्लिमों पर लगता था, जजिया गैर मुस्लिमों पर लगता था। लगाने वाला कौन है? यही व्यक्ति है। जब राजा दाहिर को हरा दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की पत्नी की तरफ को बढ़ा, और इसकी पत्नी ने ही सबसे पहले क्या करा? आप बताओगे पूरे इतिहास में, है ना, जौहर करा। तो आपसे पूछेगा जौहर किसके द्वारा करा गया? जौहर। सबसे पहले जौहर की जो घटना देखने को मिलती है तो राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा। आप बताओगे राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा ही, है ना, सबसे पहले जौहर की घटना करी गई। या जौहर के बारे में जैसा आप सब जानते हैं, रानी पद्मावती बड़ी विख्यात हुई है किसके लिए? जौहर के लिए। जब मुस्लिम आक्रमणकारी किले पर आक्रमण करते थे, तो जब राजाओं को मार दिया जाता था, वहां की सेना को मार दिया जाता था, जब महिलाओं की तरफ आक्रमणकारी बढ़ते थे, तो महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए आग में कूदकर अपना ना, हम ये कह सकते हैं, आत्महत्या कर ली जाती थी महिलाओं के द्वारा। तो उसे क्या कहा गया बच्चे? जौहर कहा गया, जिसके लिए, है ना, रानी पद्मावती क्या है? विख्यात हैं। तो ये जौहर सबसे पहले राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा करा गया। कहाँ? आप बताओगे जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया, वृद्ध पर नहीं लगाया, जो वृद्ध थे, विकलांगों पर इसने नहीं लगाया, विधवाओं पर इसने नहीं लगाया, और जजिया कर इसने नहीं लिया था, है ना। आपसे पूछेगा क्या सभी पर लगा दिया था? तो आपको सभी पर नहीं लगाया था इसी ने, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबी ऊंट जब ये भारत में आता है तो अरबी ऊंट लेकर आता है, अरबी तलवारें लेकर आता है, और खजूर की खेती लेकर आने वाला ही कौन था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। मतलब ये अरबों की देन है। भारत में किसकी? आप सब जानते हैं, खजूर की खेती, अरबी ऊंट, अरबी तलवारें कौन लेकर आते हैं? अरब के लोग लेकर आते हैं भारत में। इसने ही सिंध में, याद रखना, सिंध में दिरहम नामक सिक्के चलवाए, जो सोने के सिक्के हुआ करते थे। किसके बच्चे? सोने के। नाम क्या था बच्चे? दिरहम इनका नाम था। और इनके आक्रमण के बारे में कहां से पता लगती है? तो एक पुस्तक आती है जिसका नाम है चचनामा। आज तक पता तो नहीं लगी है चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चचनामा को किसने लिखा था बच्चे? अली अहमद ने लिखा था। किसने? अली अहमद ने। क्या अली अहमद के द्वारा चचनामा को लिखा गया था। हम बात करेंगे आगे, थोड़ी सी और पीछे बात रहेगी, पीछे वाले उसमें जरा देखना जरा ध्यान से। ये वाला आपसे पूछा जाएगा मुल्तान को इसने सोने का शहर कहकर पुकारा था। किसने? आप सब जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अरबों का सफल आक्रमण था, अरबी आक्रमणकारी, अरबी मुसलमान, सबसे पहले वो मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करा। और 17 साल का युवा मोहम्मद बिन कासिम
भारत पर अटैक करा, आक्रमण करा और उसका सफल आक्रमण हुआ 712 में। और राजा दाहिर पर उसका कैसा आक्रमण था बच्चे, आपको बताना है, सफल आक्रमण था। तो देवल बंदरगाह उस समय, आज समय तो इसे कराची में या कराची बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, उस समय देवल बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। और ये आज पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। हम बात करेंगे अरब के लोगों के बारे में, सारी बात कर ली, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हैं, अगले आक्रमणकारी के बारे में जिसका नाम है महमूद गजनवी। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो तुर्की मुसलमान होगा, जो गजनी से आएगा और भारत पर लगातार 17 आक्रमण करेगा। उसके सारे आक्रमण हमें कल समझने हैं। तो इस 10 या 12 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ मिला है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल से आपको लगातार ऐसा ही प्यारा प्यारा कंटेंट मिलता रहेगा। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।